हमारे आदरणीय बासुदा को नमन करते हुए मैं बताना चाहूँगा, बासुदा जब थोड़े से तनाव से होते थे, थोड़े से टेंशन में, स्ट्रेस में होते थे, तो अपने जेब से रुमाल निकाल के उसे चबाने लगते थे। जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये बात मालूम थी और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बासुदा के साथ 2 फिल्मों में काम किया है। 1984 में एक फिल्म में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक रुका हुआ फैसला, जिसे स्टेज प्ले मेरे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। और उसके बाद 1985 में एक बार फिर काम किया चमेली की शादी में, और इसी फिल्म में मुझे डबिंग करने का मौका मिला किशोर कुमार के एक गाने में। तो किशोर कुमार के साथ अगर एक सोलो है तो सोलो गाने में फिर कोई और आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने भी एक शब्द भी बोला है तो हम लोग कहते हैं कि वो डुएट है भाई, सोलो गाना नहीं है। जैसे आपको याद दिलाना चाहूँगा, शोले के अंदर वो कहते हैं कोई हसीना जब रूठ, तो उसमें हेमा मालिनी बोलती हैं हट साले, तो हम उसको डुएट मानते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मैंने किशोर कुमार के साथ डुएट गाया है। तो ये आप कुछ कहना जा रहे थे नितिन? क्या जी? जी, बासुदा की आपने बात बताई, रुमाल खा जाया करते थे जी। मैंने एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था टेलीविजन पे, उसमें देखा था। हाँ। जब उन्हें इनवाइट किया गया जी, तो एंकर ने, होस्ट ने उनके आते ही पूछा कि सर आपका वो रुमाल कहाँ है? हाँ। उन्होंने कहा आपने इतनी देर कर दी थी, बाहर गुस्सा आ रहा था, मैं वहीं खा गया हूँ उसको। अच्छा, बोला पा दादा बड़े प्लांटर थे। दादा बड़े, जी जी। अभी दादा जूरी के चेयरमैन, नेशनल अवार्ड की जूरी में। हमारे साथ राजेश कुमार गुप्ता जी भी हैं, कुछ बताने के लिए बेताब हैं। राजेश जी के बारे में बताओ, इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, टेलीविजन के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। जी राजेश जी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था कि चित्चोर, जैसे हम सबको मालूम है बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट की है, और चित्चोर के निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या जी। तो ताराचंद जी के एक सुपुत्र हैं राजकुमार बड़जात्या जी। राष्ट्रीय के साथ मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने प्यार किया में सूरज बड़जात्या को असिस्ट किया था। तो उस दौरान करीबन 1.5 साल में सूरज जी के साथ और राजकुमार बड़जात्या जी के साथ था। तो बातचीत में बासुदा का निकला कि बासुदा ऐसे टेंशन में आते थे और रुमाल को उन्होंने कहा कि मैं खा गया, तुम लोगों ने इतना देर कर दिया। तो ऐसे ही मैंने नोटिस किया कितनी बार कि राजबाबू के साथ बहुत हमारे सेशन होते थे, मीटिंग्स होती थी, क्रिएटिव डिस्कशन होता था। उस दौरान अक्सर राजबाबू भी बात करते करते अपना जेब से रुमाल निकाल के मुंह में रख लेते थे, उसका एक कोना, और आधा घंटा मुंह में रखे रहता था रुमाल, और वो बात करते रहते थे। अच्छा, नहीं, अब किसको मिला? राजकुमार बड़जात्या से बासुदा ने लिया कि बासुदा से राजकुमार बड़जात्या ने लिया? ये तो आप उनसे ही पूछे तो पता चलेगा। जी, दोनों बहुत कमाल के लोग हैं। और बात चली है राजकुमार बड़जात्या की, ताराचंद बड़जात्या और उनके प्रोडक्शन कंपनी की, सूरज बड़जात्या की और राजश्री प्रोडक्शंस की, और बासुदा की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़। सूरज जी मेरे गुरु भी रहे हैं। मैंने पूरा करीबन जितना भी फिल्म मेकिंग है सूरज जी से सीखा है। सूरज जी ने चित्चोर पे को बेस करके बाद में एक फिल्म बनाई थी, ऋतिक रोशन थे उसमें, अभिषेक बच्चन थे और करीना कपूर थी, और फिल्म का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ये फेमस बासुदा की चित्चोर के ऊपर बेस थी, ये बेस कहानी थी, वहीं से इंस्पायर किया था, स्टोरी का बेस वहीं से लेके बनाई थी। मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले सुभाष जी ने एक फिल्म बनाई थी शाहरुख खान के साथ, और उसमें उन्होंने अपूर्व अग्नित्री को लॉन्च किया था, अमरीश पुरी भी थे, और फिल्म का नाम था परदेस। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी भी कहीं ना कहीं चित्चोर से इंस्पायर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, बासुदा को मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता हूँ, और 2 फिल्मों का आपने जिक्र किया जो बासुदा की क्लासिक फिल्म से इंस्पायर हैं, और वो क्लासिक फिल्म चित्चोर। बात चल रही है साल 1976 की। 1976 में एक माइलस्टोन फिल्म का सब्जेक्ट लेकर सामने आए यश चोपड़ा। फिल्म का नाम था कभी कभी। कभी कभी से जुड़ी हुई दिलचस्प कहानियों को लेकर आपके सामने आऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।